देखते हैं फंडामेंटल टाइप 2 क्वेश्चन फर्स्ट। किसी परीक्षा में कुल 240 प्रश्न हैं। पहले भाग में कुल 120 प्रश्न में एक विद्यार्थी को 60% अंक प्राप्त हुए, तो दूसरे भाग में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसका कुल परिणाम 75% हो जाए। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को बेसिक से हम लोग कैसे करेंगे। अब कोई परीक्षा है जिसमें 240 क्वेश्चन है और इसके दो पेपर हैं, ये फर्स्ट पेपर, ये सेकंड पेपर। और पहले पेपर में 120 क्वेश्चन है और 120 क्वेश्चन है, टोटल 240 से घटा देंगे तो दूसरे का पता चल जाएगा कि 120 है। अब इस पहले पेपर में उस विद्यार्थी को 60% अंक मिले हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि इस दूसरे पेपर में वो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करे ताकि उसका कुल रिजल्ट वो 75% हो जाए। अब उसको टोटल रिजल्ट बनाना है 75% और वो 60% क्या किया है, पहले वाले पेपर में नंबर ला चुका है। अब देखते हैं, तो अब हमें पता है कि 120 में 60% नंबर वो लाया है, तो 120 का 60% देख लेते हैं। 0 से 0, 0 से 0, 12 संग 72, मतलब उसके कितने नंबर आ गए, 72 नंबर उसको मिल चुके हैं। अब हमको देखना है कि टोटल, अब मुझे ये पता करना है, तो ऐसे तो पता नहीं होगा, तो ये बात हमें पता है कि टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 240 है और रिजल्ट कितना मेंटेन करना है, 75% मेंटेन करना है। तो अगर मैं 240 का 75% देख लूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उसको आखिर टोटल क्वेश्चन कितने सही करने होंगे और कितना नंबर टोटल लाना होगा। तो अब इसको काट देते हैं। 25 3 75, 25 चौको 100, 4 से काटते हैं, 4 संग 24, गुणा कर देते हैं, 6 त्रिक 18, मतलब हो गया 180। मतलब पूरे पेपर में उसको 180 नंबर लाने हैं और वो ला कितना चुका है, 72 नंबर वो ऑलरेडी ला चुका है। तो अब देखते हैं इसमें कितना लाना होगा। तो इस वाले से इसको अगर मैं घटा दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इस वाले में कितना नंबर लाना होगा। तो चलिए देखते हैं, घटा देते हैं। 180 से 72 घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 8 0 1, 108 नंबर लाने होंगे। अब 108 नंबर लाना है और वो कितने में लाना है, 120 में। तो देख लेते हैं कितना परसेंट हो जाएगा। तो 108 बटा 120 गुणा 100। अब इसको काट दो, 0 से 0 कैंसिल, 12 से काटेंगे, 12 9 108, गुणा कर देंगे, आ जाएगा 90%। मतलब ये कि दूसरे पेपर में अगर वो 90% अंक लाता है तो उसका ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। तो ये बात तो थी बेसिक से। अब ये देखते हैं कि अगर हम इतना छोटा से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो क्वेश्चन हमारा अच्छा खासा टाइम लेगा। अब इसी क्वेश्चन को देखो दूसरी तरह से देखा जाए तो देखो कितना जल्दी या कितनी आसानी से हम बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन तो ओरल आप कर सकते हो, ओरली आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। चलो मैं एक बार प्रयास करता हूं कि शायद आपको दूसरा ज्यादा पसंद आए। तो देखते हैं नेक्स्ट मेथड से इसको। अब बता रहा है कि टोटल क्वेश्चन जो है वो 240 है और ये फर्स्ट पेपर है और ये सेकंड पेपर है। पहले पेपर में 120, तो अगले में भी कितना हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। अब इस पर इसको मिला कितना नंबर है, पहले पेपर में इसको 60% अंक मिले हुए हैं। अब देखते हैं और इसको ओवरऑल रिजल्ट कितना बनाना है, 75% इसको रिजल्ट अपना मेंटेन करना है। तो अब देखते हैं 60% तो पा चुका है। अब थोड़ा से देखें, 120 पहले में और 120 दूसरे वाले में। अगर मैं इसको रेशियो बनाऊं तो ये क्या रेशियो बनेगा, 1:1 का मामला बन रहा है। मतलब ये क्या है, बराबर बराबर का मामला है। अब देखते हैं पहले, अब 75% इसको लाना है और ये पहले पेपर में कितना नंबर इसको मिले हैं, 60% ऑलरेडी इसको मिल चुके हैं। तो अब देखा जाए कि 75 से 75 में 60 मिल चुके हैं, तो अभी कितना परसेंट इसका कम है 75 बनाने में। तो इसका देखेंगे तो 15% नंबर इसके कम। बात समझ में आ रही है। ओवरऑल इसको कितना चाहिए, 75 चाहिए।
आ कितने चुके हैं, 60 ये पा चुका है। तो अगर मैं घटा दूं तो 15% नंबर अभी क्या है, कम है। तो अब देखें, अब दूसरे पेपर की बात करें, अगर इसको 75% रिजल्ट मेंटेन करना है तो 75% तो इसको लाना ही लाना होगा। बात समझ में आ रही, 75% लाना होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। जैसे अगर बात करें हाई स्कूल की, तो हाई स्कूल का जो भी बच्चे का पूर्णांक है वो 600 और विषय कितने होंगे, 6 होंगे। अगर मैं बात करूं जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, XYZ ये कोई भी विषय हो सकते हैं। अब इसका जो पूर्णांक है वो 100 है। ये 100 के जोड़ देते हैं, इसको टोटल कितना हो गया, 600। अब इसको रिजल्ट इसने ये सोचा है कि मुझे रिजल्ट 60% मेंटेन करना है। तो अगर 60% रिजल्ट लाना है तो हर एक में इसको क्या होगा, 60 नंबर ले आए अगर ये, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑलरेडी इसका 60% रिजल्ट बन जाएगा। 100 में 60 सब पर ले आएगा। तो उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर 75% इस पर लाना है इसको, ये इसके मस्ट है 75%। और ये अभी इसके कितने कम थे, 15% कम था। तो 15% कम था तो इसको लाना पड़ेगा। तो 15% लाना है मतलब 15% क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ दो दोनों को, कितना हो जाएगा टोटल, ये हो गया आपका 90%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। या इसको आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो, जब यहाँ इक्वल का मामला बन जा रहा है तो जितना इसको मिला है घटा दो उसको, जो घटा देंगे जो आ गया 15% आया। अब उस 15% को क्या करोगे, इसी पर डायरेक्ट जोड़ दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये बात सबको समझ में आई होगी। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 180 प्रश्न हैं। पहले भाग में 90 प्रश्न हैं जिस पर एक विद्यार्थी को 70% अंक प्राप्त होते हैं तथा दूसरे भाग में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 75% अंक प्राप्त हो। अब देखा जाए, इस वाले पर बता रहे हैं। अब मैं इसको बेसिक पर नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं। ध्यान दें, 180 और फर्स्ट पेपर और ये है सेकंड पेपर, और इस वाले पर जो क्वेश्चन है वो 90, तो इस पर भी कितने हो जाएंगे, 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखते हैं, और इसको जो है इस पर नंबर जो मिले हैं वो 70% नंबर मिले हुए, और इसको टोटल जो मेंटेन करना है वो आपका रिजल्ट है टोटल 75% का। अब देखा जाए, अब यहां पर बात करें तो यहां फिर अगर इसको आप काट के देखें तो रेशियो क्या आएगा, 1:1 का आएगा। तो अब देखिए 75% लाना है और ये कितना ले आया है, 70% इसको नंबर मिल चुके हैं। तो इसका मतलब कितना कम है, इसका 5% नंबर इसके कम है। तो इस वाले में ये कितना लाएगा, 75, तो इसको लाना है। लेकिन जो 5% कम रह गए थे पहले पेपर में, तो ये 5% क्या करेगा, इस पेपर में लाएगा। तो जोड़ दो, टोटल कितना हो जाएगा, 80%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में कुल 225 प्रश्न हैं। पहले भाग में कुल 125 प्रश्न हैं जिस पर एक विद्यार्थी को 60% अंक प्राप्त हुए, तो दूसरे भाग में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 70% अंक प्राप्त हो। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा से चेंज किया गया है। अभी तक तो काफी लोगों के दिमाग पर एक बात आ रही होगी कि आधे क्वेश्चन हो गए, पहले पेपर में आधा क्वेश्चन, अगले में आधे क्वेश्चन, तो रिजल्ट क्या हो गया, डायरेक्टली हम जोड़ दे रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा से चेंज है, बोल रहा है कि कितने हैं, 225 क्वेश्चन है टोटल, जिस पर ये पहला पेपर और ये दूसरा पेपर, और पहले पेपर में इसको जो नंबर मिले हैं, सॉरी जो क्वेश्चन है वो 125 है, और दूसरे वाले पर कितने हो जाएंगे तो घटा देते हैं भाई, पता चल जाए। तो अगले वाले में कितना हो जाएंगे, घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। अब देखा जाए, और पहले वाले पेपर में इसको जो नंबर मिलने वाले हैं वो टोटल कितने हैं, 60%, और इसको रिजल्ट बनाना है, वो रिजल्ट कितना परसेंट मेंटेन करना है, 70% रिजल्ट मेंटेन करना है। अब देखा जाए इस क्वेश्चन को,
तो चलिए पहले मैं इसको एक बार बेसिक से बता देता हूँ, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। आप देखें 125 में इसको 60% नंबर मिले हैं, तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 से काटेंगे 15 चौको 60, 15 पचे 75, मतलब इसको 75 नंबर इसमें मिले। अब देखें टोटल 225 है और रिजल्ट कितना मेंटेन करना है, 70% रिजल्ट मेंटेन करना है इसको। तो 225 का देख लो भाई 70% कितना हो जाएगा, 25 से काटते हैं भाई, 25 चौको 100, 25 नवा 225, 2 से काट दो इसको, 2 से काटेंगे 35, गुणा करते हैं 9 परे 45, 9 तरीक 27 और 4 31 बटा 2, भाग देते हैं 15, तो हो जाएगा 157.5। अब देखा जाए उसको टोटल जो नंबर अगर अपना 70% रिजल्ट मेंटेन करना है तो उसको टोटल नंबर कितने लाने होंगे, 157.5 नंबर लाने होंगे। और वो ला कितना चुका है, 75 नंबर ला चुका है। अगर मैं इससे इस वाले से ये नंबर पहले वाला घटा दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा इसमें कितना नंबर लाने होंगे मुझे। तो चलिए वही काम करते हैं, 157.5 से हम 75 घटा देते हैं। तो अब देखा जाए भाई ये 2 7 8, तो ये हो गया 82.5। अब देखा जाए भाई 82.5 नंबर लाने होंगे, इसको कितने में लाने हैं, 100 पर लाने हैं। अब आप जान रहे हो कि बेस पर 100 हो जाएगा, डायरेक्ट 100 कैंसिल आप कर सकते हो, नहीं है तो देख लो भाई 82.5 गुणा 100 बटा 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 82.5%। बात सबको समझ में आ रही है। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को, इस पर देख रहे हैं कि आप कितना कैलकुलेशन हो जा रहा है। यहाँ पर एक बार आप कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पे करोगे, फिर घटाओगे, फिर कहीं इसका परसेंट कैलकुलेट करोगे। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे करें, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट मेथड। अब यहाँ पर देखिए पहले पेपर में 125, अगले में 100। अब इसको रेशियो से करते हैं। अब देखा जाए इसको रेशियो पर है तो वैल्यू आप काट सकते हो, तो 25 से काटते हैं, 25 चौको 100, 25 पंचे 125। अब रेशियो बन गया 5:4 का। और अभी तक रेशियो की अगर बात करें इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो वहां पर रेशियो क्या था, हमारा बराबर था, और यहाँ पर रेशियो हमारा बराबर नहीं है। तो अब चलो देखते हैं इसको बराबर नहीं है तो कैसे करेंगे। इस वाले पर इसको नंबर कितना मिला हुआ है, 60% नंबर इसको मिले हुए हैं, 60% नंबर मिले हैं। अब देखा जाए 70 लाने थे और इसको मिले कितने हैं, 60 मिले हैं, तो अभी इसको कितना कम मिला है, 10% कम मिला है। अब ध्यान दो 10% इसको कम मिला है और 10 कम मिला है तो कितने पर, तो यहाँ कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। एक था तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, 10 अगर कम है तो कितने पर, तो 5 है, तो 5 पर इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल हमें पता चल गया कितना परसेंट कम है, अभी 50% कम। तो अब देखते हैं इस पर क्या करेंगे, 70 तो हमको लाना ही लाना है, तो 70% हम लाएंगे। अब देखो ये 50 कम था तो ये भी हमको लाना पड़ेगा, तो चलो भाई 50 लाते हैं तो जोड़ देते हैं 50। अब इस 50 को अगर हम लाएंगे तो अब ये कितना है, यहाँ पर रेशियो कितना दिया है, 4 दिया है, तो ये 50% मेंटेन करने में कितने लोग लग रहे हैं, 4 लोग लग रहे हैं। तो इससे 4 से क्या कर देंगे भाई, डिवाइड कर देंगे। अब 4 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 25, फिर 2 से काट देते हैं इसको, तो 12.5। अब इसको जोड़ दो भाई, 10 12 82.5%, ये आपका डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। बस इस चीज को ध्यान देना है कि पहला रेशियो जो है जितना कम होगा पहले रेशियो पर उसका मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे वाले रेशियो से उस पर क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, और कुछ भी नहीं करना है। सीधा यहाँ पर 70%, इसके बाद यहाँ देख रहे हैं 5 से गुणा किए, सॉरी 10 का गुणा किए 5 में तो हो गया 50, ये लिख दिए 50, ये कम है तो इसलिए यहाँ जोड़ेंगे।
कितना है, यहाँ पर 4 है तो 4 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो गया 12.5, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 82.5%। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में कुल 300 प्रश्न हैं। पहले भाग में कुल 175 प्रश्न में एक विद्यार्थी को 69% अंक प्राप्त हुए, तो दूसरे भाग में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 74% अंक प्राप्त हो। मतलब ये कि 300 टोटल इस बार जो दिया है वो 300 क्वेश्चन टोटल हैं। ये पहला पेपर और ये दूसरा पेपर, और पहले वाले में इसने बताया है कि 175 प्रश्न हैं, तो भाई 175 घटा देंगे तो कितना आएगा 125 आ जाएगा। अब देखते हैं पहले में इसको कितना परसेंट मिला है, यहाँ 69% नंबर मिले हैं, मतलब 69%, और इस वाले पर इसको टोटल ओवरऑल कितना रिजल्ट बनाना है 74% ये रिजल्ट बनाना चाह रहा है अपना। तो अब देखते हैं, तो इसको आप काट सकते हो। अब भाई काटने के लिए भाई आपको टेबल मेंटेन करनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं 25 से काटो, 25 पंचे 25 सत्ते 175। अब रेशियो हमारा आ गया 7:5 का। अब देखो 74 से देखो ये कितना कम है, तो ये 5% कम है। अब ये 5% कम है तो कितना यहाँ पर लोग हैं, 7 लोग हैं, तो इसको गुणा कर सकते हो, तो 5 7 कितना हो गया 35%। अब इधर देखते हैं, यहाँ पर उसको लाने कितना होंगे 74 उसको लाना होगा, ये तो मिनिमम नंबर होंगे उसके 74, प्लस कितना कम है 35 कम है, तो ये 35% भी उसको लाना होगा, और ये 35 लाना है तो ये कितना है यहाँ पर 5 है, तो 5 लोग मिलकर 35 लाएंगे। अगर उदाहरण की बात करो तो 5 लोग मिलकर 35 लाएंगे। तो अब देखते हैं, तो 5 से इसको भाग दे देते हैं, 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 35, तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा 81%। उसका टोटल दूसरे वाले में कितना हो जाएंगे उसके 81%, तो उसका रिजल्ट कितना मेंटेन हो जाएगा 74%। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इसी पर देखते हैं फंडामेंटल पर ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा इसे चेंज करता हूँ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसी पर एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखा जब अब ये कोई विद्यार्थी है जिससे कहा गया कि 5/3 से गुणा करो, और उसने गुणा कर क्या दिया, गलती से 3/5 से गुणा कर दिया। तो बताना है कि उसके कैलकुलेशन में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई या गलती हुई, या कितना परसेंट कम हो गया, कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो अब देखा जाए तो पहले इसको मैं बेसिक से देखता हूं। माना संख्या है x, अब अगर वो सही गुणा करता तो सही मान, अगर वो गुणा करता x में 5/3 से, तो उसका जो आंसर आता वो कितना आता 5/3। लेकिन उसने गलती से किया क्या, 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसका जो आंसर आया वो 3x/5 है। तो अब देखते हैं 3/5 आया। अब यहाँ पर उसको सच में करना क्या था 5/3 से, लेकिन उसने किया कितना 3/5 से, तो कुछ आंसर या तो कम हो गया होगा या तो ज्यादा हो गया होगा। तो अब देखा जाए तो उसने गलती करी तो कितना गलती करी, तो देखते हैं भाई। पहले तो उसने गलती करी कितनी, तो 5x/3 माइनस 3x/5। अब एलसीएम ले लो, हो जाएगा 15, तो 5 25x माइनस 5 15, 9x घटा देंगे भाई, आएगा 16x/15। मतलब उस बच्चे ने करा क्या कि 16x/15 की उसने कमी कर दी, मतलब इतना आंसर उसका कम आया। तो अब देखा जाए तो प्रतिशत त्रुटि हमको ज्ञात करना, मतलब कितने परसेंट की गलती करी। तो प्रतिशत पर वैल्यू देखा जाए तो कम कितना किया है, 16x/15 उसने कम किया है। कितने पर किया है 5x/3, और परसेंट बनाना है तो गुणा 100।
अब देखते हैं भाई, इसको काट देते हैं, 5 3 से काटो 5 बार में। अब देखें तो 5 से 5 का गुणा, दूर से दूर का गुणा। अब देखा जाए भाई, ये हो गया 16x बटा 5 पचे 25x गुणा 100। x से x काट देते हैं, 25 से काटते हैं, 25 चौको 100, 16 चौको 64%। मतलब उसने कितना परसेंट गलती करी है? 64% उसने गलती करी। ये तो था हमारा बेसिक से। अब इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि हम इसमें इतना सारा सब कुछ करें। तो अब देखते हैं इसको और डायरेक्टली कैसे कर सकते। अब देखते हैं इसको नए कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे। पहले बताया है कि 5/3 ये उसको करना था, लेकिन उसने किया क्या? 3/5 से गुणा किया है। अब यहीं पर अब इन दोनों का आप एलसीएम लीजिए, 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। अब काटते हैं इसको, 5 3 15, 3 पचे 15, गुणा कर दो भाई, 5 पचे 25 और ये हो गया 3 त्रिकाई 9। अब देखा जाए, पहले 25 था, अब हो कितना गया? 9। अब कितना कम हुआ? 16 कम हुआ है। 16 ये कम हुआ है तो कितने पर कम हुआ है? सदैव तुलना किससे करेंगे? प्रारंभ वाले से। तो अब देखते हैं, बटा 25 गुणा 100, तो देख लेते हैं कितना परसेंट है। 25 चौको 100, 16 चौको 64%। माइनस किसको बताएगा? कमी को बताएगा। मतलब कितने परसेंट की कमी हो गई? 64%। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के स्थान पर 2/3 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखते हैं भाई, अब इसको 3/2 से गुणा करने को कहा गया और इसने कर क्या दिया? 2/3 से गुणा कर दिया। तो अब देखते हैं 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब काट दो भाई इसको, 2 ये 3, 3 त्रिकाई 9, 2 दूना 4। मतलब अगर उसको गुणा करता सही तो आंसर कितना आता? उसका 9, और यहाँ पर अब कितना हो गया है? 4। तो देखते हैं कितना कम हुआ है? 5 कम हुआ है। 5 किसके अगेंस्ट पर कम है? 9 के अगेंस्ट पर कम है, गुणा 100। अब देखते हैं भाई, ये हो गया। अब इस जगह आप चाहें तो आप अपने हिसाब से गुणा करें, और या तो फिर आप इसको, अगर 1/9 की वैल्यू आपको याद है, 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9%, याद करें। या फिर इसी को मैं इधर बता दे रहा हूं, ध्यान दो जरा, कैलकुलेशन का ध्यान देते हैं। 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, परसेंट में इसका मान होगा 11 सही 1/9, या इसी के डेसिमल पर इसकी वैल्यू होगी 11.11%। अब ये 1/9 की वैल्यू है और हमारे पास है कितना? 5/9। इसका ये कितना गुना है? 5 गुना है। इसका अगर मैं 5 गुना करूं तो ये हो जाएगा 5/9। तो इसका भी मैं कितना गुना कर दूं? 5 गुना कर दूं। तो 5 गुणा करूंगा तो कितना आएगा भाई? 55.55%। तो इसको भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर आप शुरू में थोड़ा से उसको मेंटेन करते हैं तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी संख्या को 25% बढ़ाने की जगह पर 25% कम कर दिया जाए तो परिणाम में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? ये मैंने क्वेश्चन जरा से चेंज कर दिया है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसने बोला 25% बढ़ाने की जगह, मतलब यहाँ पर 25% बढ़ाना है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 1/4। बढ़ाना है मतलब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। चलो भाई मैंने प्लस कर दिया। दोबारा कह रहा है कि अगर बढ़ाने के बजाय ये 25% कम कर देता तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू तो वही होगी, लेकिन है क्या? कम करना है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं, तो अब इधर आ जाते हैं। पहले वैल्यू कितनी थी? 4 थी। बढ़ाया गया तो 4 से बढ़कर कितना हो गई? 5 हो गई। अब दोबारा इसने क्या कहा कि 25% कम कर दिया जाए, तो 4 थी, कम करेंगे मतलब माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 3। अब देखें, वो संख्या कुछ भी रही होगी तो उस संख्या पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा,
भाई या तो हम उस पर जोड़ दे रहे हैं या तो हम घटा दे रहे हैं, तो वो इस संख्या तो एक्चुअल क्या होगी, दोनों कंडीशन में सेम होगी। चाहे जैसे मान लेता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के आय 10,000 रुपया है, उस पर आप 25% बढ़ा दो, 25% आपने बढ़ा दिया तो हो जाएगा 12,500। अगर वही कम कर देंगे 10,000 से ही तो हम कम करेंगे 25%, तो 10,000 से 25% कम करेंगे तो हो जाएगा 7,500। तो क्या होगा, बेस की वैल्यू तो सेम होगी, तो बेस हमारा सेम है, ये 4 पहले भी 4 ये, तो हुआ क्या कि इस पर बढ़ा रहे हैं और उसी संख्या को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो अब देख रहे हैं तो यहाँ फाइनली ये तो हमारा इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है, तो फाइनली रिजल्ट क्या हो रहा है, 5 से घटकर कितना हो जा रहा है, 3 हो जाएगा। तो 5 से घट के 3 हुआ तो भाई कितने की कमी हुई, 2 की कमी हुई। ये 2 की कमी हुई तो कितने पर हुई, 5 पर हुई। तो कितना परसेंट बनेगा, तो गुणा करते हैं 100 से, 5 दूना 10 कितना हो जाएगा भाई, 40%। तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 40%। फिलहाल उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इसने बताया कि 25% की वृद्धि हो जा रही, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, फिर 25% कमी, फ्रैक्शन वैल्यू तो सेम होगी, कमी है तो माइनस हो गया। अब देखते हैं इसमें बढ़ाना है हमको, तो ये हमारी बता चुका हूँ, ये हमारी क्या होती है, बेस वैल्यू होती है भाई, ये बेस वैल्यू है। तो बेस कितना है, 4 है, इस पर कितना बढ़ाए, 1 बढ़ा दिए तो 5 हो गया। फिर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या किए, 1 कम कर दिए, बेस हमारा सेम है, 4 उसी तरह, 1 कम कर दिए, कितना हो गया, 3 हो गया। 5 से 3 घटा, 5 से घट करके कितना बचा, 3 बचा। कितने की कमी हुई है, 2 की कमी हुई। तो 2 की कमी हुई तो किसके अगेंस्ट पर, प्रारंभ वाले के अगेंस्ट पर, बटा 5 गुणा 100 कर दो, परसेंट पर वैल्यू आ जाएगी, काट देंगे कितना आ जाएगा, 40%। तो ये सबको समझ में आ रहा है। तो चलिए अब मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट फंडामेंटल टाइप 3 में, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा कुछ कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि इस पर मैं मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करूंगा, जो आपके प्रॉफिट लॉस में भी काम करेगा, सिंपल इंटरेस्ट में भी काम करेगा और आपके वर्क एंड टाइम में भी मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल विधिवत बहुत आराम से समझेंगे। तो फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले वीडियो में।